जय हिंद साथियों, मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज। बताते चले कि मेरी उपस्थिति वही बागी बलिया की धरती ग्राम पंचायतपुर में है। जो जगदरा की धरती है, उसी जगदरा की धरती पे मेरी उपस्थिति है। ये जो फ्रेम में दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी लोग जितेंद्र यादव उर्फ टुनटुन के फैन हैं। जितेंद्र यादव यूं कहें धरती पे तो नहीं रहे, बांदीपुरा जम्मू कश्मीर नौकरी पीरियड में ही बस पलटने से शहीद हो जाते हैं। 4 तारीख जो जनवरी का महीना है, 4 जनवरी 2025 में वो शहीद होते हैं। ये सफ़र कैसा रहा, कैसे आर्मी तक पहुँचे, इसके बारे में बताएं। भाई उन्होंने पढ़ाई की, अपना दौड़ किया, फिर 2012 में रैली भर्ती थी गाजीपुर 2012 में, जिसमें वो गए थे और 7 जिला में एक्सीलेंट मारे थे। 7 जिले में एक्सीलेंट मारे थे, क्या बात है। हाँ, तो आगे उसके बाद उनका 13 में ज्वाइनिंग हुआ। 2013 में नवंबर में ज्वाइनिंग हुआ था। ट्रेनिंग सेंटर उनका नासिक में, आरटी सेंटर नासिक, जहां उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरा की। उसके बाद उन्होंने नौकरी किया पंजाब में। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उनका पोस्टिंग हुआ पंजाब में फरीदकोट, जहां उन्होंने 2 वर्ष ड्यूटी की। उसके बाद सिक्किम में पोस्टिंग हुआ। फिर अक्टूबर में शायद उनका श्रीनगर जम्मू में बांदीपोरा में उनका पोस्टिंग हो गया। सन कौन सा था? 2024। अच्छा, 2024 नवंबर 2024 में अक्टूबर में उनका पोस्टिंग जम्मू श्रीनगर में हो गया। उसके बाद फिर वो छुट्टी आए थे और 20 दिसंबर 2024 को हम और हमारे भैया के दोस्त लोग उनको ले गए एयरपोर्ट छोड़ने। छुट्टी ख़त्म हो गई थी। हालांकि हम लोगों ने बोला था कि छुट्टी बढ़वा लीजिए कुछ दिन, लेकिन बोले थे कि नहीं, फिर हमें फरवरी में आना है, कुछ काम है, घर पे भी कुछ काम कराना है। तो 20 दिसंबर को वो बनारस से फ्लाइट से गए और उसके बाद अपनी ड्यूटी में लग गए। तो जम्मू कश्मीर में वो गए, फिर क्या हुआ? फिर वो 22 तारीख को अपने ड्यूटी पे पहुंच गए। 22 दिसंबर को उन्होंने आता था, ये बोलते थे कि ठीक है, फिर फरवरी में 15 तारीख को हम आएंगे। फरवरी 2025 में वो फिर आएंगे। आगे उसके बाद 4 तारीख को सुबह हमसे बात हुई थी। 4 जनवरी 2025 को बैठ जाइए जरा। सुबह हमसे बात हुई थी तो बोले थे कि उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। बोले थे कि खेत में दवा ववा छिटवाना है। बोले मौसम सही नहीं है अभी दवा छिड़कने लायक, धूप होगा तो छिटवा देंगे। फिर 2 बजे मौसम फ्रेश हुआ था तो हम उनके यहाँ फ़ोन किए दवा छिटवाने के लिए। फ़ोन वो नहीं उठाए, हमें लगा कि अपनी ड्यूटी में होंगे इसलिए फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद हम अपने कुछ काम से चले गए। फिर हम दूसरे जगह थे, तब तक गांव के लोगों ने फ़ोन किया हमारे यहाँ 5 बजे के करीब में, 4 तारीख को शाम को, कि तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी और बहन रो रही हैं। हम घर पे फ़ोन किए तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर हम वहाँ से घर पे आए। पता चला कि मेरी बहन बता रही थी कि भैया अपनी ड्यूटी दौरान जा रहे थे तो ट्रक खाई में गिर गया, जिसमें वो शहीद हो गए। 4 जनवरी
2025 नई नई उनकी ज्वाइनिंग हुई थी जम्मू कश्मीर बांदीपुरा में। ड्यूटी के लिए वो जा रहे थे, रास्ते में ट्रक जो थी खाई में गिर गई, जिससे वो शहीद हो जाते हैं। ये सूचना जब इनको पर मिलता है तो ये परेशान होकर घर के लोगों को कॉल करते हैं। हालांकि घर के लोग कॉल रिसीव नहीं करते हैं। आगे क्या हुआ? बस उसके बाद वहीं से उनके यूनिट से डायरेक्ट हमारे घर पे फ़ोन आया था कि ट्रक पलट जाने के कारण यहाँ हादसा हो गया है, जिसमें आपके भैया नहीं रहे। हालांकि आपसे ये तो जानकारी मुझे मिली कि उनका कहाँ से जो है माइंड में आया कि हमें फौज में जाना है, लेकिन आप टोटल कितने भाई और बहन हैं? 3 बहन और 2 भाई थे, जिसमें हमारी 2 बहनों की शादी हो गई है। एक बहन है शादी करने के लिए, जो मुझसे बड़ी है। आपकी जो बहन दोनों है, मतलब आप दोनों भाई से दोनों बहन बड़ी थी? भैया हमारे सबसे बड़े थे, उनसे छोटी मेरी एक बड़ी दीदी थी, फिर उनसे छोटी भैया से छोटे हमारे 3 बहन थी। और तीनों बहन से छोटे आप हैं, तभी एक बहन आपकी शादी करने को है जी। और उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 3 वर्ष का लड़का है और एक 5.5 वर्ष की लड़की है। पिताजी आपके हैं कि नहीं? पिताजी हमारे 16 जनवरी 2019 को हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। 2019 में पिताजी भी एक्सपायर हो गए। आपके परिवार में माँ हैं, आप हैं और आपकी भाभी हैं, आपकी बहन है और आपके भैया के 2 बच्चे हैं, जो एक लड़का और एक लड़की हैं। तो अभी देखा जाए कि दुख की घड़ी में आपके भैया आपके पिता तुल्य थे, घर के सर्वे सर्वा थे। भैया आपके शहीद हो गए और उस परिवार में आप ही इकलौते भाई हैं, और या अपने माता के लिए आप जो समझिए कि बड़े लड़के हैं। तो अभी इस दुख की घड़ी में कैसे इस पर ये तो ले जाने की बात है, तो देखा जाएगा कैसे क्या होता है। अच्छा, ये तो सब कुछ सही है, दुख हुआ, लेकिन कहीं कहीं गौरव की भी बात है। लेकिन अभी वर्तमान सरकार बीजेपी की है, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बलिया में 3 मंत्री भी हैं, ओम प्रकाश राजभर भी हैं, दया शंकर सिंह भी हैं, दानिश आज़ाद भी हैं। ये तीनों मंत्री से कहीं आपको कोई संभावना व्यक्त करने के लिए कोई आया था? नहीं, अभी कोई नहीं आया था। और आपके क्षेत्रीय विधायक समाजवादी पार्टी के बड़ा चर्चित का नाम है, वो आपके इस दुख की घड़ी में संतावना व्यक्त करने के लिए आए थे? जी, आए थे। उनके द्वारा कुछ सहयोग राशि भी आपको मिला? नहीं, सहयोग राशि नहीं मिला है। उनके द्वारा हमारे शहीद भैया के नाम पर एक स्मृति द्वार का घोषणा किए हैं और वहीं गेट के पास में एक मूर्ति का भी घोषणा किए हैं। सोशल मीडिया पे कुछ शब्दों में वायरल हो रहा है, कुछ लाइनें ग्रामवासियों के द्वारा आपके लिखा गया है कि जहाँ पे भैया का डेथ बॉडी को जलाया गया, वहाँ भी कुछ सुंदरीकरण की बात कह के गए हैं। कहे हैं कि हम सदन में बात रखेंगे और जहाँ आपके भैया का अंतिम दाह संस्कार किया गया है, वहाँ सुंदरीकरण का प्रस्ताव रखेंगे। अच्छा, आपके ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख से आपका कैसा संबंध है और आपकी इस दुख की घड़ी में आपको मदद किए हैं कि नहीं? उन लोगों का भरपूर मदद रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे तरफ से होगा, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। अभी जो है आज का दिन 15 तारीख है, समय जो है 4 बज रहा है। सुनने में आया कि 1 घंटे पहले राम गोविंद चौधरी, जो समाजवादी पार्टी में कभी शिक्षा मंत्री भी रहा करते थे, समाजवादी पार्टी से
8 बार वो विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि एक बार चंद्रशेखर जी की पार्टी हुआ करती थी सजपा, एक बार उससे भी वो चुनाव लड़े थे जिसे विधायक बने थे। कुल मिलाकर वो 8 बार विधायक रहे हैं, आए थे। वो कुछ सहयोग का बात किए। वो बोले हैं कि हम आपके लिए आपके हर एक दुख में खड़े रहेंगे और सरकार के तरफ से एक शहीद के लिए जो भी निधि होती है हम वो आपको दिलवाएंगे। आपके जो भाई थे, बड़े भाई फौज में थे, फौज से कहीं आपको कोई आर्थिक मदद किया गया? फौज के तरफ से आर्थिक मदद अभी कागजी कार्रवाई सब चल रही है। तभी आप उस विभाग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस विभाग के लिए हम क्या कहें, अब तो उसमें जो जाता है वो अपने देश की सेवा करने के लिए ही जाता है। आपको यदि एक बार चांस मिलेगा तो आप सेवा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं। ये जितेंद्र यादव टुनटुन के छोटे भाई हैं। यूं कहा जाए तो पूरे परिवार में यही एक इकलौता लड़के हैं, जितेंद्र यादव के छोटे भाई हैं, जो पूरे परिवार को लेकर चलना है। हालांकि दुख की घड़ी में ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।